हाँ जी बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अपन पढ़ रहे हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो है उसके दो स्टेटमेंट अपन ने पढ़ लिए हैं। अपन अगला जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। दो सुंदर सुंदर से इसके एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन जो इसका होता है वो होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसका जो यूज़ होता है वो होता है HCF ऑफ टू नंबर निकालने में। ये बेसिकली टू नंबर्स का HCF निकालने की ही मेथड है, उसको ही अपन यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम का मतलब मेथड ही होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो होते हैं उसको अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मतलब होता है HCF ऑफ टू नंबर्स निकालने की मेथड। ठीक है, यूक्लिड ने दो नंबर्स के HCF निकालने की एक प्यारी सी मेथड दी। उस प्यारी सी मेथड को उन्हीं के नाम पे समर्पित कर दिया गया, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दिया गया। मेथड बोलने से अच्छा एल्गोरिथम बोल दिया, थोड़े और फैंसी लगे, बच्चों को डराया जा सके, तो उनका नाम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हो गया। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अपन प्यार से बोलेंगे EDA। क्या बोलेंगे? EDA। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप का यूज़ करोगे तब बोर्ड में आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है ना भाई? बोर्ड में तो लिखने के नंबर होते हैं, पता है आपको भाई। केवल आपसे चीज़ें आती हैं उसके नंबर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको चीज़ें आनी भी चाहिए और उनको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वो भी आपसे बनना चाहिए। अगर आती हैं और आपने ऐसी हवाई कर दिया तो हो सकता है आपको अच्छे नंबर ना मिले। आपको आना भी चाहिए और आपको उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो लिखने का तरीका होता है उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तब स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिल पाएगा। तो HCF ऑफ टू नंबर निकालने की जो इन्होंने मेथड दी है उस मेथड के बारे में बात करते हैं। अपन एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। एक नंबर हमारे पास है 455 और एक नंबर है 2। हमसे बोला गया भाई साहब इन दोनों नंबर का HCF आप प्राप्त करें यूजिंग EDA, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करें, या यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी कई जगह बोल दिया जा सकता है, लेकिन जनरली यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करें। और ये दो नंबर हैं बड़े सुंदर से 455 एंड 42, इन दोनों का HCF प्राप्त करें। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हमें जो है बड़े स्टेप बाय स्टेप शांतिपूर्वक तरीके से इसको समझना है। अगर आपने एक क्वेश्चन जो मैं इसका समझा रहा हूँ ये समझ लिया तो आपसे सभी बन जाएंगे, और नहीं तो फिर आपको इसी को बार बार दिखना पड़ेगा, नहीं तो और भी जो एग्जांपल्स हैं उनको कर करके फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो मन यहाँ वहाँ भटक रहा है उसको शांत कर लेना है, उसे क्वेश्चन पर फोकस करना है। शांत करिए अपने मन को, इस क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और देखिए, घूरिए इसको। बोला गया है भाई साहब ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं 455 और 42। ये दो नंबर हैं 455 और 42, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। सबसे पहला आप काम ये करेंगे, सबसे बड़ा टफ काम है भाई साहब, मतलब बनेगा नहीं अच्छे लोगों से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है ना। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि पता करेंगे कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज़ ग्रेटर। बाप रे, कितना टफ काम था ना भाई साहब, हिल गए होंगे आप लोग अंदर से। इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन, तो अपन ने कह दिया भाई साहब ऐसा है 455 जो है वो ग्रेटर देन 42 है। सही है। अब जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है, ये दोनों बड़े हैं। हाँ, सबसे पहले एक लाइन और लिख देना, अप्लाई, बड़े प्यारे तरीके से। वही लिखने के नंबर है, अपन लिखने क्या दिक्कत है। अप्लाई EDA ऑन 455 एंड 42। अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन 455 एंड 42। तो सबसे पहले अपन ने ये लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, EDA अप्लाई कर रहे हैं 455 और 42 में। फिर दुनिया का सबसे टफ काम आपने किया, आपने पता किया इन दोनों में से बड़ा कौन। तो आपको ज्ञात हुआ बड़ी मेहनत के पश्चात कि 455 इज़ ग्रेटर देन 42 है। आपको मालूम चल गया 455 इज़ ग्रेटर देन 42 है। अब हमेशा छोटा नंबर जो है बड़े नंबर को डिवाइड करेगा। छोटा नंबर जो है भाई साहब वो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब 455 जो है वो डिवाइड करेगा, उसको डिवाइड करेगा 42। बड़ा नंबर है उसको छोटा नंबर डिवाइड करेगा, छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करेगा। कहने के तरीके अलग अलग हैं, भावनाएं सेम है। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड किया तो 42 1 से आ गया 42,
फिर ये आ गया हमारे पास 35, तो 0 से हमारे पास आ गया 0, तो रिमाइंडर आ गया 35। तो भाई साहब ऐसा है, हमने 45 को डिवाइड किया 42 से, तो क्वोशंट आ गया 10 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 35। अब हमने क्या किया, देखा रिमाइंडर की जो वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू 35 है। अच्छा, यहाँ पे वो कंसेप्ट लग रहा है ना, अगर किसी नंबर को 45 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 42 के बीच में ही होगी, ना 0 से छोटी होगी, ना 42 के बराबर होगी, ना 42 से बड़ी होगी, तो ये 35 आई। ना 0 से छोटी है, ना 45 के बराबर है, ना 42 के बराबर है, ना 42 से बड़ी है, तो रिमाइंडर आ गया 35। अब सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, बड़े प्रेम पूर्वक लिखिए, सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होता तो क्या होता, रिमाइंडर 0 होता तो ये 42 ही इसका एचसीएफ आ जाता। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उसका ये जो डिविडेंड है वो ही इसका, जो 42 है वो इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो भाई साहब रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अपन को फिर से ईडीएल अप्लाई करना है, किस किस पे, इस 42 पे और एक 35 पे, क्योंकि इन दोनों की गलती है। 42 की गलती इसने डिवाइड क्यों किया, 35 की गलती तू आया क्यों, तूने डिवाइड किया क्यों और तू आया क्यों, तो गलती किसकी है, इन दोनों की। तो अब सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर तो अपन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन 42 एंड 35, 42 एंड 35, इन दोनों में अपन यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले दोनों में ढूंढो बड़ा कौन, तो बड़ी मेहनत के बाद आपको मालूम चलेगा कि 42 जो है वो 35 से बड़ा है। फिर भाई साहब जो बड़ा है उसको छोटा जो है वो डिवाइड करेगा, तो जो बड़ा है वो 42 है उसको 35 डिवाइड करेगा, 35 डिवाइड करेगा तो 35 1 से हो जाएगा 35, रिमाइंडर आ जाएगा 7। अब भाई साहब रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 7। रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 होता तो 35 जो डिवाइड कर रहा है वही एचसीएफ होता, लेकिन भाई साहब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अगला स्टेप अपन लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू है 7, तो सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब इन दोनों को फिर से ईडीए लगाया जाएगा, इन दोनों को पुनः कारावास दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि इसकी गलती और इसकी गलती, इसकी गलती क्या है, तूने डिवाइड किया क्यों, और इसकी गलती क्या है, तू रिमाइंडर आया क्यों। तो भाई साहब अब हम अगले लिखेंगे कि अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, मतलब ईडीए ऑन 35 एंड 7। अब भाई साहब अपन फिर से 35 को डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना है, 35 को बड़ा नंबर है, 35 इज़ ग्रेटर देन, लिख लो भैया 35 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 जा हो गया 35, बधाई हो, रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है। और सिंस रिमाइंडर इज़ 0 सो द एचसीएफ इज़ ये भाई साहब कौन, 7। तो अगला अपन लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 सो एचसीएफ इक्वल टू 7। लेकिन किसका एचसीएफ, जिसका पूछा गया था, जिससे शुरुआत करी थी, 455 एंड 42 का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 का जो एचसीएफ है वो 7 आ गया। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका लगभग 80% चांस है बोर्ड में आने का, ठीक है। देखिए भाई साहब ऐसा है, बोर्ड के लिए बड़ा डराया जाता है भाई साहब, बड़ा मतलब डर का व्यापार चल रहा है, बड़ा डराया जाएगा बोर्ड के लिए, डर का व्यापार है। जब आप डरोगे तभी तो आप पढ़ोगे, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा मानना ये है डरा के पढ़ाने में फ़ायदा क्या है भाई। चिल मारे बच्चे, जब उनका दिमाग शांत रहेगा तो उनको पढ़ने में मज़ा आएगा, ऐसा पढ़ाओ, है ना। और दिमाग शांत रहेगा तो दिमाग में कोई घुसेगा, डर के पर्दे लगा दो तो उनके दिमाग के कपाट और बंद हो जाते हैं। तो बड़ा डराया जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा क्या क्या एग्ज़ाम में आना है बोर्ड में, ठीक है। हाँ, जो प्री फाउंडेशन वाली चीज़ें रहेंगी, जो आपकी एनटीएस से ओलंपियाड वाली क्लासेस रहेंगी, उसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का अपन पढ़ेंगे तो आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो भाई साहब ये है 455 और 42 का एचसीएफ ईडीए से निकालने का एक क्वेश्चन लगभग 80 से 90% फिक्स है आपका कि आएगा, ठीक है। निकालना कैसे उसको आप समझ लीजिए, 2 नंबर 3 नंबर तक का ये सवाल आ सकता है। कोई भयंकरी टफ ये क्वांटिटी दियो, भयंकरी बड़ी वाली, तो 4 नंबर में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक में तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलो, अब तो बेसिक और स्टैंडर्ड का ज़माना है। तो भाई साहब अपन को क्या करना है, इसमें
हमें जो दिया है उसमें ईडीए लगाना है। ईडीए का मतलब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपकी स्कूल में अगर ईडीए लिखने का ना बोलें पूरा लिखना है तो पूरा लिखना, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में तो ईडीए में मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल में जैसे स्कूल के हमारे अध्यापक महोदय चाहते हैं वैसे लिखेंगे तब मिलेगा, नहीं तो मालूम चला इतना इसे लिखने का आधा नंबर काट लें तो उनसे पूछ लेना भैया। तो मेरी तो कहानी है, मैं तो ये बोलूँगा ईडीए लिखो, इतनी मेहनत क्यों करो, चिल मारो यार। पता है दुनिया टीचर जो इतना तो पढ़ा लिखा तो होगा कि उसे पता होगा ईडीए का मतलब क्या होता है ना। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ऑन 455 एंड 42, इन दोनों में अपन को ईडीए लगाना है। ईडीए लगाने का मतलब ये है भाई साहब कि एक जो नंबर छोटा नंबर है वो बड़े नंबर को डिवाइड करेगा। तो अब आपको बड़ी मेहनत करनी है और निकालनी है दोनों में से बड़ा कौन। तो साफ हमें समझ में आ रहा है 455 इज़ ग्रेटर देन 42। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर 455 को छोटा नंबर 42 डिवाइड करेगा, क्वोशंट 10 आएगा, रिमाइंडर 35 आएगा। अब रिमाइंडर आ गया भाई साहब 35, रिमाइंडर 35 आ गया तो रिमाइंडर दो केस होंगे, या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी या रिमाइंडर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। जहाँ पे भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो वहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है वही आंसर है। जहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, 7 डिवाइड कर रहा था, 7 ही आंसर है। लेकिन जहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होगी वहाँ पे वापस ईडीएल लगेगा। किसमें? जिन दो लोगों की गलती थी, जिसने तूने डिवाइड किया क्यों और तू रिमाइंडर में आया क्यों। देखो भैया ये जो है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा लोड लिए बिना समझो तो सेट हो जाएगा। भाई किन दो लोगों को डिवाइड करेंगे फिर आपस में? अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइड कर रहा था वो एचसीएफ होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइड कर रहा था वो एचसीएफ आ गया। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से ईडीए लगेगा। किन दोनों में? जो तूने डिवाइड किया क्यों और तू रिमाइंडर आया क्यों। तूने डिवाइड किया क्यों और तू रिमाइंडर आया क्यों, इन दोनों में फिर से ईडीए लगा, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी। और ईडीए लगाने के पूर्व, ईडीए लगाने के पहले हम ये पता करना भाई साहब कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा। क्यों? ऐसे ही मतलब लिख दो एक लाइन, है ना। 42 इज़ ग्रेटर देन 35, बड़े नंबर को हमेशा छोटा नंबर डिवाइड करेगा। रिमाइंडर की प्राप्ति हुई 7, पुनः रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर से रिमाइंडर की वैल्यू 7 आई जो कि नॉट इक्वल टू 0 थी। तो फिर से ईडीए लगेगा 35 एंड 7 में। 35 इज़ ग्रेटर देन 7, बड़े को छोटा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, रिमाइंडर की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है मतलब एचसीएफ क्या आ गया? 7 आ गया। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आप तो इसको बार बार देखो, उलट के देखो, पलट के देखो, रगड़ के देखो, पकड़ के देखो, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर घिसते रहो। आर.डी. शर्मा टाइप सेम सवाल के 100 क्वेश्चन करो, हो सकता है एक दिन पप्पू पास हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा है, इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं अब, है ना। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।